प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक चुनौती के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था आशा की एक नई किरण, सभी से विकास की गति बनाए रखने का किया आह्वान। डुमरी उपचुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मी तेज। आजसू पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में बैजनाथ महतो ने नामांकन वापस लेने का किया ऐलान। नाम वापसी का कल आखिरी दिन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से केस मुकदमों में अब तक हुए खर्च का ब्यौरा श्वेत पत्र के जरिए जारी करने का किया अनुरोध। संकल्प यात्रा का पहला चरण आज होगा पूरा। और लातेहार जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 4 अपराधी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौती के दौर में आशा की एक नई किरण बनकर उभरी है। एक बिजनेस न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत विकास और चुनौतियों से उबरने की क्षमता देश के भविष्य के लिए आशाजनक है। बिजनेस न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मजबूत विकास और चुनौतियों से उबरने की क्षमता देश के भविष्य के लिए आशाजनक है। उन्होंने सभी से विकास की गति बनाए रखने और 140 करोड़ भारतीयों की समृद्धि सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने न केवल चुनौतियों का सामना किया है, बल्कि आर्थिक आशावाद का आधार भी तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2025 तक भारत का विनिर्माण क्षेत्र 10 खरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा हो गई है और अधिकांश भारतीय युवा हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वर्ष 2027 तक ये दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आजसू पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में बैजनाथ महतो ने नामांकन वापस लेने का ऐलान किया है। सिलसिले में नाम वापसी का कल आखिरी दिन है। सभी पार्टियां मतों के बिखराव को रोकने के लिए बेहतर समीकरण के साथ चुनावी रणक्षेत्र में उतरना चाहती हैं। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आजसू से बागी होकर चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने वाले वरिष्ठ नेता बैजनाथ महतो ने आजसू प्रत्याशी के पक्ष में नामांकन वापस लेने की घोषणा की है। हम अपने अध्यक्ष जी को बहुत बार बहुत कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन ये चुनावी जो मुद्दा है और जो नजदीक से हम लोग हैं, हम कहें कि 1 साल से बात हुई थी, अध्यक्ष से बात हुई थी, हम गए थे, आए थे, सारा कुछ हुए थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो प्रतिनिधित्व के तौर पर है, हम चाह रहे थे कि कम्युनिकेशन बने, एक बड़ा टीम बने। मौके पर मौजूद आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताते हुए कहा कि भय, भ्रम और भ्रष्टाचार का खात्मा पार्टी का प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा। पार्टी की ओर से इसे लेकर किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक लंबोदर महतो और प्रवक्ता देवशरण भगत भी मौजूद थे। इन सारे मतांतर को समाप्त करते हुए पार्टी के वर्तमान चुनौती को एक मुस्त डुमरी की जनता के लिए और राज्य के राजनीतिक भविष्य के लिए मिलकर संगठित भाव से इस उपचुनाव को लड़ने का निश्चय हम सभी पार्टी के अंदर हम लोगों ने किया है। चुनाव आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार डुमरी उपचुनाव के सिलसिले में आगामी 5 सितंबर को मतदान होगा, जबकि 8 सितंबर को वोटों की गिनती होगी। उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से मंत्री बेबी देवी झामुमो की उम्मीदवार हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से खुद और सहयोगियों पर केस मुकदमों पर कानून प्रक्रिया में अब तक हुए खर्च का ब्यौरा श्वेत पत्र के जरिए जारी करने का अनुरोध किया है। ईडी द्वारा मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए दोबारा सम्मन भेजकर 24 अगस्त को बुलाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि उनसे खुद के नामी, बेनामी और
छद्म नामी जमीन जायदाद अर्जित करने में किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पूछताछ होनी है। श्री सोरेन जांच और कार्रवाई से बचने के लिए कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि ईडी की इस बड़ी कार्रवाई से बचने के प्रयास में वे भारी भरकम न्यायिक खर्च अपनी जेब से करते हैं या सरकारी खजाने से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा के चौथे दिन आज महेशपुर, लिट्टीपाड़ा और पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही श्री मरांडी के संकल्प यात्रा का पहला चरण आज समाप्त हो जाएगा। श्री मरांडी ने कल गोड्डा में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और जनसभा को संबोधित किया। बाद में उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि जब मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही आदिवासियों एवं आदिम जनजातियों के अनाज के मामले में भ्रष्टाचार हो रहा है तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। भेजते हैं वो भी मामला को लटका के ही रखते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने ये कहा कि ये जो भ्रष्टाचारी सरकार को समाप्त करना, फिर ये जो परिवार और पैसे के लिए जो लोग राजनीति करते हैं उन लोगों को भी इस राज्य से हटाना और फिर राज्य के अंदर में जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है उसको भी समाप्त करना। WHO के महानिदेशक ने कहा कि भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने बताया कि टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ जैसी चीजों पर काम किया जा रहा है जो आने वाले समय में काफी अहम साबित होगा। medical countermeasures. So that's very important. Then there is a consensus with the G20 to address that. And the second is the Digital Health Initiative. And WHO will coordinate the initiative and will be its secretariat. And this is to use digital technology, including AI, to achieve universal health coverage. And I have witnessed here when we visited the Ayushman Bharat Wellness Center how telemedicine can be used to link the health post with a remote hospital and serve people. And we have also, some presentations from some countries with good experience in digital technology. So that's another initiative that we launched today. That will benefit the whole world. चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज तड़के लैंडर के परिक्रमा पथ को डीबूस्टिंग की प्रक्रिया के तहत सफलतापूर्वक कम कर दिया है। डीबूस्टिंग ऑपरेशन आज तड़के 1:50 पर पूरा हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डीबूस्टिंग में चंद्रयान की गति को कम किया गया है। इसरो ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल उम्मीद के मुताबिक सही तरह से काम कर रहा है। साथ ही कहा कि अब लैंडर की इंटरनल जांच होगी और सूरज के उगने तक वह लैंडिंग साइट पर इंतजार करेगा। यहीं से ही 23 अगस्त को शाम 5:45 पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। चेन्नई में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय राज्य मंत्री एस मुरुगन की मुलाकात हुई। राज्यपाल ने इस संबंध में एक फोटो साझा करते हुए इसे शिष्टाचार भेंट बताया। लेह के पास मौजूद केरी गांव में कल शाम सेना के एक वाहन खाई में गिर गया। इस हादसे में 9 जवानों की मौत हो गई, वहीं एक जवान घायल बताया जा रहा है। शाम सेना के वाहन के खाई में गिरने से 9 जवानों की जान चली गई। इनमें एक जेसीयू भी शामिल है जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई। वे लेह से न्योमा जा रहे काफिले का हिस्सा थी और यह हादसा क्यारी गांव से 6 किलोमीटर आगे हुआ है। इस दुर्घटना में घायल एक सैनिक का इलाज जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेह में सेना का वाहन खाई में गिरने और जवानों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। ये जानकर बेहद दुख हुआ कि लेह में एक सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के जवानों की जान चली गई।
मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं। भगवान उन्हें इस त्रासदी को सहने की शक्ति दे। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवानों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख घटना पर गहरा दुख का इजहार किया है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह के पास दुर्घटना से दुख हुआ, जिसमें हमने भारतीय सेना के कर्मियों को खो दिया। राष्ट्र के प्रति उनकी समृद्ध सेवा सदैव याद रखी जाएगी। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं। जो लोग घायल हैं वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सेना के जवानों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि लद्दाख में लेह के पास सेना के ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से 9 वीर जवानों की मृत्यु की दुखद खबर से मन व्यथित है। परमात्मा दिवंगत जवानों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को ये विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। दुर्घटना में घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। जमशेदपुर के कुछ चिकित्सकों से रंगदारी की मांग की गई है। चिकित्सकों की एक टीम ने एसएसपी प्रभात कुमार से मुलाकात कर अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेतृत्व पर चिकित्सकों की एक टीम ने एसएसपी प्रभात कुमार से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की। हम लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त किया है, हमें पूरी तरह से बताया है कि इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है। वो व्यक्ति इनके संज्ञान में है, पुलिस को जानकारी मिल चुकी है ये कौन व्यक्ति है और वो कोई ड्रेडेड क्रिमिनल नहीं है और जल्द ही उसको आजकल में ही उसको एप्रीहेंड करके पकड़ लिया जाएगा। मौके पर एसएसपी प्रभात कुमार ने सभी डॉक्टरों को भरोसा दिलाया कि रंगदारी की मांग करने वाला बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। कोई आदमी नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस इसमें काम कर रही है, बहुत जल्द पकड़ कर। उम्मीद की जानी चाहिए कि रंगदारों पर नकेल कसने में पुलिस महकमा कामयाब होगा और चिकित्सक मरीजों का बेखौफ होकर इलाज कर सकेंगे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। लातेहार जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के लिए प्रयुक्त सभी हथियार भी लातेहार पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। उग्रवादी संगठन टीएसपीसी ने यह हत्या कराई थी। 12 अगस्त को उन्हें गोली मारी गई थी और 14 अगस्त को इलाज के क्रम में रांची में उनका निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माईगॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर मेरी श्रद्धांजलि। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी सवेरे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। राज्य में पिछले 48 घंटे के दौरान कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी 22 और 23 अगस्त को भी राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस अवधि में गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। जमशेदपुर में डिमना की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर पिछले कई दिनों से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
के मानगो नगर निगम अंतर्गत डिमना की ओर जाने वाली मुख्य सड़क विगत 8 दिनों से तालाब का रूप ले चुकी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दरअसल मुख्य सड़क पर पानी का पाइप फटने से ये हालात पैदा हुए हैं, जो 8 दिन बीत जाने के बाद भी दुरुस्त नहीं किया जा सका है। चिंता की बात यह है कि इतना समय बीत जाने के बावजूद तंत्र के जिम्मेदार लोग इससे लापरवाह और बेपरवाह हैं। यहाँ पेयजल स्वच्छता विभाग की जो जलापूर्ति की पानी की पाइप है वह विगत 1 हफ्ता से फटी हुई है। पाइप फटने से एक और जहाँ लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सड़क तहस न हो गई, सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। बगल में जल जमाव का आलम यह है कि यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को तो दिक्कत हो ही रही है, समीप के जयपाल कॉलोनी के लोगों को भी इससे काफी परेशानी हो रही है। लोगों का आरोप है कि विभाग में शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। मर गए हैं तो बहुत लोगों को डेंगू का हो गया फीवर, बहुत लोग डेंगू से मर भी गए। तो हमारी यही अपील है कि इन सब चीजों को अटेंड किया जाए, इसको सुधार में लाया जाए। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम अंतर्गत डिमना की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर जल जमाव की वजह चाहे जो हो, लेकिन जिम्मेदारों का यह दायित्व है कि वे जनता की मुश्किलों परेशानियों को समझे और उसका यथाशीघ्र निदान करें, तभी दावों और हकीकत की खाई दूर की जा सकती है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पर्यटन, कला, संस्कृति, युवा कार्य एवं निबंधन विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने गोड्डा के पड़ैयाहाट में नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक प्रदीप यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने सिल्ली प्रखंड कार्यालय में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित मेगा क्रेडिट कैंप में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कई किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड ऋण का वितरण किया। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति एवं रूड सेफ्टी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर बैंकों द्वारा सरकार केंद्रित योजनाओं के अनुपालन की समीक्षा में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक में जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो विशेष रूप से शामिल हुए। गुमला में जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति की समीक्षात्मक बैठक में जिले में नशीले पदार्थों एवं दवाइयों के सेवन पर रोक लगाने पर चर्चा हुई। बिना डॉक्टर के पुर्जे के नशीली दवा की बिक्री करने वाले दवा दुकानों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। धनबाद समाहरणालय सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिले की स्वच्छता तथा यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर बैठक हुई, जिसमें उपायुक्त ने चरणबद्ध तरीके से समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। खूंटी में जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति से संबंधित बैठक में जिले में हो रही अवैध मादक पदार्थों की खेती को चिन्हित कर उसके विरुद्ध अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। जिला अंतर्गत जांच टीमों का गठन करने एवं ग्राम स्तर पर बैठक कर आमजनों को जागरूक करने की हिदायत भी दी गई। गुमला स्थित वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बुजुर्गों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए उनके महत्वपूर्ण जांच करवाए गए। इस दौरान उनके बीच ताजे फलों का एवं मेडिसिन किट का भी वितरण किया गया। चतरा उपायुक्त अबू इमरान के निर्देशानुसार आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी ने जनता दरबार के माध्यम से मिलने आए आमजनों की समस्याएं सुनी तथा समाधान का भरोसा दिलाया। देवघर उपायुक्त ने राजकीय श्रावणी मेला के मद्देनजर मलमास के समापन पश्चात आने वाली सोमवारी को लेकर बाबा मंदिर के अलावा मेला क्षेत्र अंतर्गत कुमैठा से श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु बनाए गए रूट लाइन और होल्डिंग प्वाइंट्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बोकारो के उपायुक्त ने मतदाता पुनरीक्षण विशेष कार्यक्रम के तहत पन्ना सत्यापन एवं घर घर सत्यापन कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदाताओं से घर घर सत्यापन कार्य की जानकारी ली तथा बीएलओ को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जामताड़ा उपायुक्त ने नारायणपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पंचों के अवलोकन के साथ योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। सीएचसी का निरीक्षण कर उपायुक्त ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ रखने का निर्देश दिया। उन्होंने नारोडी पंचायत में बिरसा आम बागवानी योजना का भी निरीक्षण कर जरूरी हिदायत दी। भोजपुरी गायिका इन दिनों जमशेदपुर में है। वे 3 दिनों तक जमशेदपुर शहर के अलग अलग स्थानों में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। उन्होंने आज के दौर के गीतों पर चिंता जताते हुए कहा कि यह सही है कि पहले के गीतों और आज के गीतों में काफी अंतर है। दौर जो है काफी चेंज हो गया है और
बहुत फटाफट कुछ भी हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है। तो उसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज ये है कि लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं और बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के कारण लोगों के बीच आ रही हैं। लेकिन अच्छा संगीत है वो लोगों के दिल में असर करता है, और आज भी जब हम लोग संगीत के नाम में, तो हमें संगीत ही चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कि जो पुराने संगीत हैं या जो लोगों ने अच्छा काम किया है उसका जो स्थान है वो अलग ही है। खेल मंत्री हफीजुल हसन ने कल गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट में नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस दौरान खेल मंत्री ने अंडर 19 राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर चर्चा की और कहा कि हर प्रखंड में खेल से संबंधित स्टेडियम और ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। आपको मिलता है कि जो बच्चे चाहते हैं कि हम पढ़ के पढ़े मेहनत करेंगे तो जब मेरा चुनाव बड़ा होंगे इस ओलंपिक में हो जाता है। आयरलैंड में 3 T20 मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में आज शाम भारत और आयरलैंड का मैच होगा। और भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा मैच आज डबलिन में खेला जाएगा। कप्तान जसप्रीत बुमराह की शानदार वापसी से उत्साहित भारतीय टीम आज मैच में जीत दर्ज कर 3 मैचों की सीरीज में अजय बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी। भारत इसके साथ ही बेहतर मौसम की भी उम्मीद करेगा, जिससे युवा बल्लेबाजों को अपना कौशल दिखाने का मौका मिलेगा। पहले T20 में भारत ने आयरलैंड को बारिश के कारण बाधित मैच में 2 रन से हराया था। डकवर्थ लुईस नियम के तहत भारत को जीत हासिल हुई थी। फीफा महिला विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज इंग्लैंड का सामना स्पेन के साथ होगा। और फीफा महिला विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज इंग्लैंड का सामना स्पेन के साथ होगा, यानी इसके बाद दुनिया को नया विश्व चैंपियन मिलेगा। दरअसल ये दोनों ही टीमें अब तक विश्व खिताब नहीं जीत पाई हैं। यूरोपीय चैंपियन इंग्लैंड के पास ये इतिहास रचने का दूसरा मौका होगा, जब वे लगभग एक शाम के समय में कोई दूसरा बड़ा खिताब अपने नाम करेंगे। गौरतलब है कि विजेता टूर्नामेंट के 9वें संस्करण में विश्व चैंपियन बनने वाला 5वां अलग देश बन जाएगा। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका 4 बार, जर्मनी 2 बार, नॉर्वे और जापान 1-1 बार विश्व कप जीत चुके हैं। योग सूत्र में देखते हैं स्वस्थ रहने के लिए योग मंत्र। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। एक सूत्र आता है कि सर्व रोग मलाश्रयः, सारे रोगों की जड़ मल है। अगर शरीर का मल बाहर नहीं निकलता तो हमें रोग घेर लेते हैं और रोगी शरीर सिर्फ और सिर्फ दुख भोगता है। सुबह उठ करके पेट साफ ना होना एक बहुत आम समस्या है। अक्सर लोग परेशान रहते हैं और हमें ये समझना होगा कि ये जैसे हम रोज भोजन करते हैं, ऐसे ही रोज मल का विसर्जित होना, पेट साफ होना भी महत्वपूर्ण है। हालांकि अब लोग ये मानने लगे कि 3 से 4 दिन तक अगर स्टूल डिस्चार्ज नहीं होता तो वो नॉर्मल है, पर अगर हम योग पद्धति को देखें, यौगिक जीवन शैली को देखें तो ये नॉर्मल नहीं है। हमें प्रतिदिन हमारा पेट साफ होना चाहिए, प्रतिदिन हमारा स्टूल डिस्चार्ज होना चाहिए, हमारा पेट सुबह खाली होना चाहिए, मल का विसर्जन होना चाहिए। अगर आपका भी मल विसर्जित नहीं होता है सुबह, या आपके आंतों से जुड़ी हुई कोई समस्या है, पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या है, कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, या फिर अपच की प्रॉब्लम है, तो आपको करना है शंख आसन का अभ्यास। यथा नाम तथा गुणा, शंख यानी आंतें, तो हमारी आंतों को शुद्ध करता है शंख आसन। कैसे करते हैं शंख आसन? बहुत सरल है। हम उकड़ू बैठ जाते हैं शंख आसन के लिए, यानी इस प्रकार से अपने घुटनों पर उकड़ू आप इस तरह से आ जाइए। हमने उकड़ू बैठना छोड़ दिया, जिसके कारण घुटनों की समस्या भी होने लगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी होने लगी हैं। तो इस तरह से बैठना और दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर टिका देना। अब यहां आने के बाद आपको ट्विस्ट करना है लेफ्ट साइड से। कैसे? ऐसे ट्विस्ट करेंगे कि राइट घुटना लेफ्ट पंजे को छू जाए और आप लेफ्ट साइड से ट्विस्ट कर जाए। यहां आपके आंतों पर पड़ने वाले प्रभाव पर पूरा का पूरा ध्यान टिकाएंगे। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड से ट्विस्ट करना ऐसे कि
कि लेफ्ट घुटना राइट पंजे को छू जाए। सांस भरते हुए वापस, फिर से लेफ्ट साइड, वापस आ जाएं, राइट साइड, वापस आ जाएं। अब अपने पैरों को सामने फैला देंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्य। कम से कम 5 बार हम शंखासन का अभ्यास करें। प्रातःकाल उठ करके अगर आपका पेट साफ नहीं होता, नियमित योगाभ्यास में तो इसे ऐड करें ही करें। सुबह उठ करके 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और उसके तुरंत बाद आप इसका अभ्यास कीजिए 5 बार, तो आप देखेंगे कि जमा मल भी बाहर निकलने लगेगा। आप अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स को जरूर ऐड करें, आप अपनी डाइट में फ्रूट्स को जरूर ऐड करें, आप अंजीर का सेवन जरूर करें, आप पानी खूब पिएं और हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। मौजूदा केंद्र सरकार के दौर में देश में सड़कों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। खासकर ग्रामीण इलाकों में पक्की सड़क की सुविधा हो जाने से वहां लोगों को रोजमर्रा की सहूलियतों के साथ साथ शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। किसी इलाके का कितना विकास हुआ है या नजदीक से समझना हो तो उस इलाके की सड़कों पर गौर कीजिए। जाहिर है, अच्छी सड़कों के बिना किसी इलाके के समुचित विकास की बात बेमानी है। रांची का गरिया टोली गांव भी कुछ वर्ष पहले तक इन्हीं चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन कुछ वर्ष पहले इस गांव को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी सड़क के जरिए राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ दिया गया, जिसके बाद इस गांव के लोगों को न सिर्फ रोज की कई किचकिच से छुटकारा मिला है, बल्कि हर क्षेत्र में यह गांव तरक्की करता दिख रहा है। पहले ये सड़क नहीं बनी थी तो बहुत रात में भी परेशानी होती थी आने जाने में। अभी तो स्कूल बस सब गाँव तक जा रही है, बहुत सुविधा हो रही है और सब्जी उब्जी ढोने के लिए भी ये रोड से अच्छा पड़ रहा है और टाउन जैसे निकलने के लिए भी अच्छा लग रहा है हम लोग को। इसी गांव के राजू कहते हैं कि पक्की सड़क नहीं होने से खासकर बारिश के मौसम में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कच्ची सड़क पर बने गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हुआ करती थी। काफी दिक्कत होता था, गड्ढा पानी उनी जमल रहता था तो आदमी एक्सीडेंट होता था। ग्रामीण बताते हैं कि सड़क बन जाने से कैसे उनकी फसल कम समय में और आसानी से बाजार तक पहुंचने लगी है। यही नहीं, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को भी काफी सुविधा हुई है। घर तक गाड़ी आराम से पहुंच जाती है। बच्चा लोग का ड्रेस गंदा हो जा रहा था, रोड खराब था, कीचड़ लग जाता था, अभी साफ सुथरा चलता है, आराम से पहुंच जाता है, बच्चा लोग भी घर तक गाड़ी पहुंच जाती है। कहते हैं एक अच्छी सड़क समाज के विकास की रीढ़ होती है और यह उस इलाके के विकास का पैमाना भी होता है। ग्रामीण इलाकों को सड़कों के माध्यम से शहर से जोड़ दिए जाने के बाद इन इलाकों का कायाकल्प होता दिख रहा है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक चुनौती के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था आशा की एक नई किरण, सभी से विकास की गति बनाए रखने का किया आह्वान। डुमरी उपचुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मी तेज। आजसू पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में बैजनाथ महतो ने नामांकन वापस लेने का किया ऐलान। नाम वापसी का कल आखिरी दिन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से केस मुकदमों में अब तक हुए खर्च का ब्यौरा श्वेत पत्र के जरिए जारी करने का किया अनुरोध। संकल्प यात्रा का पहला चरण आज होगा पूरा।